जय गुरुदेव। आज की ये सुनहरी याद बड़ी ही अद्भुत है। कई सालों पहले की ये बात है। एक बहुत पुराने वरिष्ठ गुरु भाई जिनका नाम है श्री R.K. पांडे जी, वे उन दिनों कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट में कार्यरत थे। उन्होंने संगत के प्रेमियों के साथ अपने जीवन का ये अद्भुत संस्मरण शेयर किया है। यह घटना दर्शाती है कि कैसे गुरु महाराज अपने शिष्यों के क्षण क्षण के क्रियाकलापों पर नजर रखते हैं। उन दिनों लखनऊ के अफीम डिपार्टमेंट के अधीक्षक महोदय, उन्होंने परम पूज्य स्वामी जी महाराज से नामदान लिया था। चूंकि पांडे जी का अधीक्षक महोदय से विभागीय परिचय अच्छा था, तो उन्होंने सोचा कि वे अधीक्षक जी को नामदान से संबंधित सभी जरूरी बातें समझाने के लिए उनके घर जाएं। तो अधीक्षक महोदय के घर जाकर पांडे जी ने उन्हें भजन सुमिरन की पूरी विधि विस्तार से समझाई। सब कुछ समझाने के बाद जब वे लौटे तो उन्होंने आकर परम पूज्य स्वामी जी महाराज को सारी बात बतलाया कि सरकार, मेरे विभाग के सुपरिटेंडेंट साहब ने नामदान लिया है, तो मैं उनके घर उनको भजन सुमिरन की विधि समझाने चला गया था। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने पांडे साहब की पूरी बात सुनी तो बोले कि कल फिर चले जाना और फिर से उन्हें समझा देना। तो ये बात सुनकर पांडे जी को थोड़ा आश्चर्य हुआ। तो उन्होंने परम पूज्य स्वामी जी महाराज से कहा कि सरकार, मैंने 2 घंटे उनके पास बैठकर उन्हें खूब अच्छे तरीके से सारा कुछ समझा दिया है और वे भी अच्छे तरीके से सब कुछ समझ गए हैं। वे पहले से ही कबीर पंथ को मानने वाले हैं। लेकिन फिर भी परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा कि लेकिन चले जाना एक बार और। तो पांडे जी ने सोचा कि चलो ठीक है, कल फिर चला जाऊंगा, लेकिन बात कुछ जरूर है। उन्हें लगा कि परम पूज्य स्वामी जी महाराज के ऐसा कहने के पीछे जरूर कोई रहस्य छिपा है। तो दूसरे दिन जब पांडे जी अपनी कार से अधीक्षक महोदय के घर जा रहे थे, तो रास्ते में उनके मन में तमाम विचार उठ रहे थे कि तभी अचानक उन्हें ध्यान आया कि मैंने उन्हें सुमिरन ध्यान भजन की विधि समझाते समय 8वीं माला तो बताई ही नहीं। उन्होंने केवल 7 ही माला करना अधीक्षक महोदय को बताया था। समझाते समय कुछ दूसरी बातें छिड़ गई थी, तो 8वीं माला बताना वे भूल गए थे। तो पांडे जी के मन में विचार आया कि लगता है इसीलिए परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा होगा कि जाओ फिर से बता कर आओ। तो जब वे अधीक्षक महोदय के निवास पर पहुंचे तो अधीक्षक जी उन्हें देखकर बड़े ही प्रसन्न हुए और बड़ी ही गर्मजोशी से मिले। तो पांडे जी ने उनसे सबसे पहले जाकर यही सवाल पूछा कि मैंने आपको कल कितनी माला करना समझाया था जब आपको सुमिरन करने की विधि बताई थी। तो अधीक्षक साहब ने जवाब दिया कि 7 माला। ये बात सुनकर पांडे जी का माथा ठनक गया। इस बात की पुष्टि हो गई कि उन्होंने उन्हें सुमिरन की अधूरी विधि बताई थी। उन्हें पूरा यकीन हो गया कि इसीलिए परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने उन्हें दोबारा यहाँ भेजा है। पांडे जी ने फिर से एक बार उन्हें सुमिरन की सारी विधि विस्तार से अच्छे तरीके से समझाई। समझाते हुए उन्होंने ये भी बताया कि सुमिरन में 8 माला करनी होती है और बातों बातों में ही मैं आपको 8वीं माला करना बताना भूल गया था और इसलिए परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने मुझे आपके पास फिर से भेजा है। उन्होंने कहा कि जाओ अधीक्षक साहब को फिर से समझा कर आओ। तो इस घटना से पांडे जी भली भांति समझ चुके थे कि महात्मा जीवों के क्षण क्षण के क्रियाकलापों पर किस प्रकार से नजर रखते हैं। उनकी नजरों से कुछ भी छिपा नहीं रहता। तो ये संस्मरण स्पष्ट रूप से ये दर्शाता है कि कैसे गुरु अपनी अलौकिक दृष्टि से अपने शिष्यों का मार्गदर्शन करते हैं, उन्हें सही राह दिखाते हैं। भले ही शिष्य अपनी भूल से अनभिज्ञ क्यों ना हो, क्योंकि गुरु तो सर्वव्यापी होते हैं। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने सत्संग में भी कई बार फरमाया है, वो भी स्पष्ट तौर से फरमाया है कि तुम चाहे दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ,
किसी भी देश में हो, लेकिन मैं तुम्हें हर क्षण हर पल देखता रहता हूं। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज से क्या छिपा है, उनकी महिमा तो अपरंपार है। जय गुरुदेव।